मुसलसल 5वें रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। डीजल 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 335 रुपये 18 पैसे हो गई। डीजल 383 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। कीमतों का इतलाक सिर्फ 24 घंटों के लिए होगा। वतन के 15 सपूत वतन पर कुर्बान। टांग पे मुश्तरका चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। चेक पोस्ट तबाह, 12 फौजी, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का मुलाजिम शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई में 12 खवारिज हलाक। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दिया। उधर शहीद 2 पुलिस कांस्टेबल्स और फॉरेस्ट गार्ड की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स टांग में अदा। IGKP जुल्फ़िकार हमीद और दीगर की शिरकत। दूसरी जानिब मस्तूम के इलाका खड़कोचा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत का हाथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। मुल्क में दहशत गर्दी खत्म हो चुकी थी, मुनज़्ज़म साजिश के तहत दोबारा लाई गई। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मार के हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। उधर इस्लामाबाद में स्काई 47 डेटा सेंटर का इफ्तिताह वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्कीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी खिराज तहसीन। नवाज शरीफ का बिलावल को ना लड़ने का मशवरा। मरीम नवाज की तनकीद। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा, बिलावल बरखुरदार। सियासी जमातों में तलखी, लड़ाई, मारकुटाई नहीं होनी चाहिए। कश्मीर को कश्मीर, मीरपुर को मीरपुर खास न समझना। मेरे दौर में शुरू किए गए मंसूबे आज भी अधूरे हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मुखालिफिन की कांपे पे टांग रही हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग बाजी ले जाएगी। खुद को कश्मीर की बेटी कहा तो बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। पीपल्स पार्टी की कैंप से नून लीग पर जवाबी लफ्जी गोलाबारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है। मियां नवाज शरीफ ये बताएं, वोट को इज्जत कब देनी है। सिंध कश्मीर के आवाम को तंजो मजाक का मौजू मत बनाएं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की मीरपुर के आवाम से 27 जुलाई को तीर को वोट देने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही करेगा। आज़ाद कश्मीर के आवाम को हक के हाकमियत और हक के रोजगार दिलवाएंगे। बिलावल साहब आसमान से उतरे अवतार नहीं है। बिलावल पंजाब के शहरों के नाम ले लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, ब्लैकमेलिंग के मैंडेट की पैदावार अब हमें ताने देंगे। आप लोग ऐसे जुबान दराजी करेंगे तो जवाब मिलेगा। बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा, सियासत में तलखी के जिम्मेदार वो हैं जो हर बात को मुतनासिब बनाते हैं। खैराती मैंडेट वाले जमात वो है जो अवामी एतमाद खो चुकी। चीन और रूस ने ईरान की मदद की तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, चीनी सदर शी जिनपिंग ने ईरान को हथियार न देने का वादा किया था। रूसी सदर ने बताया वो भी ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे। उधर अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां भी लगा दी। ईरान से मुंसलिक 4 अफराद और 9 कंपनीज शामिल। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मेरी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी के जरिए पेश की गई तजवीज़ मुस्तरद की। इराकी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे। ईरानी हुकाम का कहना है, आरसी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं। इसमें आपने हुर्मज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, गैर मंतकी, लालची और दूसरे को कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है।
अमरीका की ईरान पर मुसलसल 13वें रोज बमबारी, ज़ेबा कनाज, अहवार, बंदर अब्बास, करमान और कशम में धमाके, जासिक, अंदेशमक, खुरबाबाद, खुंदाब, फिरोजाबाद और 9 पर भी हमले। 27 जून से अब तक अमरीकी हमलों में 59 ईरानी शहीद और 666 जख्मी हुए। ईरान के खिते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी वार, बहरीन के शेख ईसा बेस पर ड्रोन हमले, उर्दन के मुफ्फिक अलसल्ती बेस पर तैयारों के हैंगर्स और फौजियों की रिहायशी इमारतें हदाफ थे। ईरान की कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी हमले, सुबह किरमान में अमरीकी टॉम हॉक मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। यमनी हौसियों की नाकाबंदी के बावजूद चीन के 2 ऑयल टैंकर सऊदी तेल लेकर बाबुल मंदब से गुजर गए। तर्जमान हौसी बागी का कहना है बाबुल मंदब सऊदी अरब के अलावा किसी और के लिए बंद नहीं है। दूसरी जानिब आपने हरमज़ में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त तकरीबन रुक गई। पाकिस्तान का हालिया इलाकाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। इसहाक डार का मुज़ाकरा, तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर। इस्लामाबाद MOU पर पेशरफ्त की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इसहाक डार की चीनी और किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकातें हुईं। कराची में बादल बरस पड़े, गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन मामार, सुरजानी टाउन, गार्डन, खातर, बर्न्स रोड में रिमझिम। नाज़िमाबाद से उरंगी टाउन, मांगू पीर में भी बारिश। सदर डिफेंस, कुरंगी, खयूमाबाद, गुडाब टाउन में बरसात। बारिश के बायस 200 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ज़ेरी सिंध में मानसून की पहली बारिश, 2 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। नगर पार्केट में 1 शख्स बरसाती पानी में डूब गया। कुंट्री में आसमानी बिजली से 5 साला बच्चा जाँ बहक। मानसून बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही, गिलगित में सैलाब से 40 मकाना तबाह। गांचे में नदी नालों में तुगयानी आ गई। दरिया शेवक में पानी बुलंद, खपलों के बाला इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गौरसे में सैकड़ों केनाल अराजी सैलाब की नज़र हो गई। 4 अजला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अस्तोद और स्कर्दों में शय खुरोनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। KP में 4 रोज़ में 28 अफराद बारिश के बाइस हादसात में जाँ बहक हुए। झील सैफुल मुल्क रोड पर क्लाउड ब्रश की खौफनाक फुटेज सामने आ गई। पहाड़ी मकाम से पत्थर और मिट्टी सरकने लगी। सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। जुनूबी वज़ीरिस्तान में 3 कॉजवे बह गए। बारिशों से शाराए बल्तिस्तान चौथे रोज भी बंद। डीजी खान में कोह सुलेमान के बरसाती नालों में तुगयानी। शकरगढ़ के नदी नालों में तुगयानी आ गई। चनियोट में नहर में शगाब से फसलें ज़ेरे आब। साहिवाल में दरियाई कटाव से चंद देहात की फसलें मुतासर। गुजरावाला में बारिश के पानी में 2 साला बच्चा डूब कर जान से गया। लाहौर DHA फेज 5 में घर की बेसमेंट में पानी जमा होने से 1 शख्स डूब कर जाँ बहक। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। हेड बराला, खान की, गाजराबाद और चनियोट ब्रिज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड तरीमों पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने और सतनोई पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तरबेला, कालापैख, चश्मा, तौनसा और अटक, खैराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रज़ा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म की जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। अहम कौमी जिम्मेदारी की अंजामदही में नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा मोदी संजीदा हैं तो पहले अपने वज़ीर तालीम बरतरफ करें। पार्टी तर्जुमान आशुतोष रांचा ने कहा कि मोदी तलबा से डर गए हैं। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान। भारतीय चीफ जस्टिस ने तलबा के तशद्दुद की वीडियोस देखने से इनकार पर सफाइयाँ देना शुरू कर दी। कहा उनके सामने आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई, सिर्फ एक वकील का खत आया था।
भारतीय नौजवानों का मोदी सरकार और मीडिया को करारा जवाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बीच चौराहे फोड़ दिया, कहा भारतीय हुकूमत ने कमी और बेकार है। पाकिस्तानी फंडिंग के इल्ज़ाम पर तलबा ने तंज़िया रद्द-ए-अमल दिया। एहतजाज में शामिल एक तालिबा का जज्बाती खिताब, कहा माहिर तालीम फातिमा शेख और भगत सिंह की जदोजहद से हौसला मिला। भारतीय कॉमेडियन श्याम रंगीला भी एहतजाज में पहुंचे। मोदी की नकल उतारी और खूब दाद समेटी। ईरानी कौमी सलामती के सरबराह की बरतानिया को वार्निंग। इब्राहिम असीसी ने कहा इंग्लैंड के लिए बेहतर होगा वो यूनाइटेड किंगडम की अपनी हदूद बारे सोचे। ईरान की सलाहियतें सिर्फ फौजी इख्तियारात तक महदूद नहीं। मौलाना फजल रहमान शाहदा से मुतालिक अपना बयान वापस लें। केपी के साबिक वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का मुतालबा, कहा मौलाना को हिस्सा नहीं मिला, इसी वजह से वो गुस्से में हैं। उन्हें अवाम ने मुस्तरद किया। मौलाना फजल रहमान खुद पशीन से फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तलखी। सुहेल अफरीदी की तकरीर के बाद नाराज अरकान का साख जुमलों का तबादला। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नाराज अरकान का तहरीक से कबल कन्वेंशन बुलाने, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान से हाल्फ लेने का मुतालिबा ज़रा के मुताबिक। तलखी के बाद वज़ीर आला नाराज हो गए, इजलास छोड़ कर चले गए। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के इस्लामाबाद के सरकारी घर की अलॉटमेंट मनसूख। इस्लामाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने 30 रोज में घर खाली करने का नोटिस दे दिया। मतन के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार की इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पेशावर हाईकोर्ट ट्रांसफर हो चुकी। घर खाली करने के लिए 1 माह का नोटिस दिया जाता है। स्टेट ऑफिस ने 3 जुलाई को घर की अलॉटमेंट मनसूख की। कराची में 28 साल नौजवान कत्ल वाकया डालमिया मुजाहिद कॉलोनी में पेश आया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने अचानक पिस्तौल निकाला और गोली चला दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गोली लगने से आसिम नीचे गिर गया। मुलजिम ने मकतूल की तलाशी ली और कुछ सामान निकाल कर फरार हो गया। कराची में मोटरसाइकिल सवार औबाश की खातून से नासेबा हरकत औरंगी टाउन के सेक्टर 11 चिश्ती नगर में पेश आया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में HIV के बाद खुन्नाक भी सर उठाने लगा। सिंध इन्फेक्शस डिजीज अस्पताल में रवासाल खुन्नाक से 13 अमवात रिपोर्ट। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक अस्पताल में खुन्नाक के 30 केस रिपोर्ट हुए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। 20 सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में। हर जमात अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए सरगर्म। मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम हफ्ते की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर के दंगल में किस जमात के कितने उम्मीदवार मैदान में, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। मशरक़ी लंदन में सनती यूनिट के करीब जोरदार धमाका। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके के बाद सनती यूनिट में आग लग गई। बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन मुस्ताफी। खबर एजेंसी के मुताबिक शहाबुद्दीन ने सेहत खराबी को ओहदा छोड़ने की वजह करार दिया। नए सदर के इंतखाब तक स्पीकर सदर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पार्लियामान को 90 दिन के अंदर नया सदर मुंतखब करना होगा। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज आज से शुरू होगी। अब्दुल्ला फजल इंजरी के बाद सीरीज से बाहर। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली बना ली, मैच का कोई प्रेशर नहीं।
कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर की कामयाबी। अफसल खान ने मुखालिफ खिलाड़ी को पहले ही राउंड में हरा दिया। 65 किलोग्राम कैटेगरी में 5-0 से फतह समेटी। स्विमिंग मुकाबलों में दोनों स्विमर्स का सफर तमाम। और रोबोट अब पहाड़ों पर भी दौड़ेंगे। चीन ने यूएनट्री नामी रोबोट तैयार कर लिया। पथरीले रास्तों पर दौड़ने की सलाहियत से लैस रोबोट 180 किलो वजन भी उठा सकता है।